On this channel, you have seen videos like, will you get a job after BSc in 2024? Why I chose to do a BSc degree and why you should too. Doing BSc was the worst decision of my life. How to get a 10 LPA package job right after your BSc degree. Don't do BSc in 2024. Instead, do these courses after your class 12. Secret jobs after BSc in any subject and many more. So अभी तक तो I've just shared my knowledge, my experience of doing a BSc degree. But आज की वीडियो में मैं आपके questions लेने वाली हूँ. Total 9 questions pick किए मैंने Instagram और YouTube पे जो भी आप लोगों ने मुझसे पूछे थे. And let's answer those. Question: How to manage competitive exams with BSc because college has so many subjects that I feel I'm all the time in college only. सो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का यहाँ पे 3 चीज़ों से मतलब हो सकता है. फर्स्ट कुड भी कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, उस केस में तो कुछ भी ओवरलैप नहीं होने वाला आपके एकेडमिक सब्जेक्ट्स के साथ. तो आपको अपना फोकस देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है या फिर इसमें कुछ करना है जो भी आपका मेन बीएससी का सब्जेक्ट है. अगर गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने का फोकस है तो बस वो पढ़ो एंड मिनिमम एक 8 CGPA तक मेंटेन करके रखो ताकि मतलब एकेडमिक्स में. दैट्स इट. सेकेंडली, अगर आपको एमएससी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कोई एंट्रेंस देना है, इन दैट केस तो बीएससी की नॉलेज ही काम आती है. इनफैक्ट जो भी पॉपुलर एंट्रेंसेज हैं जैसे कि IIT JAM हो गया, CBT PG हो गया, इसमें बैचलर्स का जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर का सिलेबस है वही आता है. तो दोनों पे साथ में फोकस हो जाएगा. एंड थर्डली, अगर कोई और मास्टर्स का एंट्रेंस है लाइक MBA, इन दैट केस एक बेसिक डिसेंट 8 CGPA मेंटेन करके रखो एंड उसके साथ साथ में फाइनल ईयर में जाते जाते अपने सिर्फ एंट्रेंस पे ही फोकस करो. हर सेमेस्टर में 4 से 5 एकेडमिक सब्जेक्ट्स होंगे, तो कॉलेज के बाद जो टाइम मिलता है उसमें आप 1 घंटा निकाल सकते हो और वीकेंड्स दे सकते हो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की तरफ. और जो आपका एकेडमिक्स हो गया, कॉलेज की पढ़ाई होगी, उसके लिए जब भी एग्जाम होने वाले हैं उससे 15 दिन पहले, 20 दिन पहले या फिर 1 महीने पहले अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे 8 CGPA तो ला ही सकते हो. स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे तो पक्का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर IIT JAM इफ वी आर फ्रॉम Tier 3 कॉलेज. इज इट रियली टफ टू क्रैक? सो कॉलेज का IIT JAM से कोई भी रिलेशन नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता आप किसी भी कॉलेज से हो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता. IIT JAM की प्रेपरेशन आपको खुद से ही करनी है. इसका बेस्ट तरीका बताती हूँ. जैसे ही आपका 4th सेमेस्टर स्टार्ट हो, IIT JAM के लिए डेडिकेटेडली प्रिपेयर करना शुरू कर दो, क्योंकि एग्जाम होता है आपके 6th सेमेस्टर में, यानी कि फरवरी में आपका एग्जाम होता है. तो 4th सेमेस्टर से प्रिपेयर करना शुरू कर दो इस एग्जाम के लिए. आइडियल प्रिपरेशन टाइम 6 मंथ्स होता है, बट उससे पहले कर दोगे तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा. अगर अच्छे से तैयारी करनी है इसके लिए तो फर्स्ट ईयर से ही, फर्स्ट और सेकेंड ईयर का सिलेबस अच्छे से करो, क्योंकि वो IIT JAM के एंट्रेंस पे आता ही आता है. वहाँ तक बात आती है एग्जाम देने की, तो एग्जाम ना अपने फाइनल ईयर में दे दो. एक साथ ड्रॉप करने का वेट मत करो, अपने 6th सेमेस्टर में इस एग्जाम को फिल कर दो. जैसे कि नेक्स्ट टाइम भी एग्जाम होने वाला है फरवरी में 2025 में. जो भी बच्चे अभी BSc कर रहे हैं, हाईली सजेस्टेड है आप अपने फाइनल ईयर में हो तो प्लीज इस फॉर्म को फिल कर दो एंड इसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो. प्रिपेयर करने के लिए आप कोचिंग भी ले सकते हो या फिर आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, बट इस टाइम पे बेस्ट सिचुएशन इज टू टेक इन ऑनलाइन क्लासेस. यू कैन प्रिपेयर विद फिजिक्स वाला फॉर योर IIT JAM 2025. फिजिक्स वाला क्यों? फर्स्टली इनके पास्ट रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं. 2024 में स्टूडेंट्स लेकर आए हैं रैंक्स, 1 डिजिट रैंक्स लाइक 2, 6, 7, 8 एक्सेट्रा. सेकेंडली अफोर्डेबल बैचेस हैं और अभी तो और भी कम प्राइसेस हैं क्योंकि दिवाली विद फिजिक्स वाला सेलिब्रेट हो रहा है. एंड थर्डली यहाँ पे स्पेशलाइज्ड बैचेस हैं IIT JAM के लिए जो कि पता नहीं कितनी जगह मिलते होंगे. यहाँ पर बैचेस अवेलेबल है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोटेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स में. अगर इंटरेस्टेड हो तो एक बेस्ट बैच बताती हूँ इनका, विच इज साकार फास्ट ट्रैक 2025 का बैच. सिर्फ 2399 के प्राइस पे अवेलेबल है. इससे सस्ता तो कोई बैच आई डोंट थिंक सो मिल सकता है. फीचर्स बैच के हैं कि यहाँ पर आपको मिलेंगे लाइव लेक्चर्स प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, DBBs मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे 24/7. आप डाउट पूछ सकते हो कि डाउट सपोर्ट पूरा रहेगा. एंड साथ साथ में स्टूडेंट स्पेसिफिक, स्टूडेंट सेंट्रिक बैचेस हैं यहाँ. इनका एक और अमेजिंग बैच है विच इज साकार प्रो 2025 बैच. सिर्फ 4999 के प्राइस पे अवेलेबल है. वहाँ पर एडिशनल फीचर्स जैसे कि एक्सेस है खजाना फीचर का, एक्सेस है सारे अपकमिंग बैचेस का, और आपके लिए स्पेसिफिकली मेंटरशिप सेशंस भी होंगे. अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए इन बैचेस में तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो AGL 250 टू गेट मोर डिस्काउंट. एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, जाके चेकआउट पक्का कर ले. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज BSc बोरिंग? सो बोरिंग का डिपेंड करता है 3 चीजों पे. फर्स्टली क्या आप कह रहे हो सिलेबस या फिर कोर्स वाइज. तो हर सेमेस्टर में कोई भी BSc डिग्री में कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं. यूजुअली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स. अगर आपका इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें आप BSc कर रहे हो तो सही है. अगर नहीं है इंटरेस्ट तो आपको पक्का बोरिंग लगेगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा डीप नॉलेज होती है. जैसे BSc मैथ्स ऑनर्स में बहुत सारी थियोरम्स होंगी, बहुत सारे प्रूफ्स होंगे, तो जिसको इंटरेस्ट नहीं है उसको वो पक्का बोरिंग लगेगी. एंड फिर ऐसे स्टूडेंट्स क्लासेस भी स्किप करते हैं. अगर आप बात करो कॉलेज लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो टोटली डिपेंड करती है कॉलेज पे. अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ टॉप कॉलेजेस ले तो वहाँ पर आपको सब मिलेगा.
तीनों जगहों पे आपके डिपार्टमेंट के लेवल पे भी आपको इवेंट्स एक्टिविटीज़ मिलेंगी, आपको कॉलेज लेवल पे भी मिलेगा, एंड बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी चीज़ें होती हुई दिखेंगी, इसलिए आपको अपनी कॉलेज लाइफ बोरिंग नहीं लगेगी, बट उसके लिए कॉलेज अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर्स के पर्सपेक्टिव से बीएससी बोरिंग है या नहीं है वो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, आप अपनी बीएससी की डिग्री को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी सम ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डूइंग अ बीएससी डिग्री। तो प्रोज तो यही है सबसे पहले तो कि फीस कम होती है यूजुअली बीएससी डिग्रीज की, तो आपकी बहुत अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बन सकती है अगर आपकी कोई अच्छी जॉब लग जाती है तो। सेकेंडली, अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना है या फिर आपको टीचिंग में जाना है, इन दैट केस बीएससी इज वन ऑफ द बेस्ट डिग्रीज टू डू, क्योंकि वो परफेक्ट है। गवर्नमेंट जॉब करनी है तो फिर बीएससी में आपको काफी टाइम मिल जाएगा एग्जाम्स के प्रिपेयर करने के लिए, और अगर आप टीचिंग में जाना है तो फिर तो सही है ना, 3 साल की बीएससी की डिग्री करके 2 साल की एमएससी की डिग्री करके आप पीएचडी के लिए जा सकते हो, एकदम अच्छा सा आपका बेस भी बन जाएगा और बढ़िया डिग्री रहेगी उस पर्सपेक्टिव से। आई फील एक और प्रो है, जो भी कंफ्यूज स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अभी नहीं पता क्लास 12 के बाद क्या करने एकदम से, वो भी बीएससी कर सकते हैं। जैसे मैंने मैथ्स ऑनर्स करी थी, तो मैथ्स ऑनर्स आपके किसी भी पाथ को रोकता नहीं है, इनफैक्ट सारे दरवाजे खोल देता है, तो वो भी एक प्रो कंसिडर कर सकते हैं। बात करें कॉन्स की, तो कॉन तो सबसे बड़ा यही है कि एकेडमिक डिग्री है बीएससी, कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, तो जॉब के टाइम पे, प्लेसमेंट के टाइम पे दिक्कत आती है, एंड सेकेंडली एक्सपोजर भी थोड़ा कम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएससी मैथ्स के बाद जॉब कैसे लें और कौन सी जॉब लें? इसका डायरेक्ट आंसर देती हूँ। बीएससी मैथ्स या फिर किसी भी बीएससी के बाद अगर आपको जॉब चाहिए, दैट केस 3 तरीके हैं। फर्स्ट इसकी कैंपस प्लेसमेंट, यानी कि डायरेक्टली कैंपस से आपकी जॉब लग जाती है, जो कि सबसे बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से। सेकंड इज ऑफ कैंपस, आपको खुद से अप्लाई करना पड़ेगा, विच इज लिटिल डिफिकल्ट गेटिंग अ जॉब आफ्टर बीएससी, दैट टू ऑफ कैंपस। एंड थर्ड इज कोई भी एमएससी की डिग्री या फिर कोई भी मास्टर्स की डिग्री के लिए चले जाओ, वो कंपैरेटिवली इजी है, बट उसको भी एक अच्छे कॉलेज से करना पड़ेगा। बात आती है कौन सी जॉब ले, तो अगर आपकी बीएससी डिग्री है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा साइंस, ऐसे सब्जेक्ट्स में, इन दैट केस डेटा के रोल्स में जा सकते हो, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, ऐसे रोल्स में आप जा सकते हो। ओके, वी हैव अनदर क्वेश्चन, हाउ टू अर्न मनी अलॉन्ग विद कॉलेज विदाउट एनी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। एक तो एंड कंडीशन लगा दी है, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट ऑनेस्टली, बट फिर भी मल्टीपल वेज हैं जिसके थ्रू मैंने भी खुद अर्न किया है। फर्स्ट इज योर फ्रीलांसिंग, जिसमें आपको नॉलेज चाहिए होगी, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड इज इंटर्नशिप करना, उसके लिए अगेन आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, नॉलेज ज़्यादा नहीं चाहिए, बट थोड़ी चाहिए। एंड थर्ड इज कि सोशल मीडिया पे कुछ करना, लाइक क्रिएटिंग योर ओन इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल या फिर लिंक्डइन प्रोफाइल, ऐसा कुछ भी आप कर सकते हो। ओके, टाइम फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द जॉब सिनेरियो आफ्टर बीएससी एज बैड एज पीपल से नाउडेज? इसका आंसर इज एक्चुअली नो। 2 फैक्टर्स है। फर्स्टली आपका कॉलेज और आपका कोर्स कैसा है। तो कॉलेज आपको देता है आपका प्लेसमेंट सेल। प्लेसमेंट सेल ही आपकी कंपनीज और प्रोफाइल्स और पैकेजेस, तीनों चीज़ें लाके देता है। जैसा कॉलेज होगा, जितना अच्छा प्लेसमेंट सेल होगा, वो उतनी ही अच्छी कंपनीज आएंगी वहाँ पे, उतने अच्छे प्रोफाइल्स आएंगे, उतने अच्छे पैकेजेस लेके आएंगे। अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की बात करें, इतने सारे 70+ कॉलेजेस अफिलिएटेड हैं डीयू से, राइट, बट 2 डिफरेंट कॉलेजेस में सेम प्रोफाइल के लिए, सेम कंपनी के लिए डिफरेंट पैकेजेस भी मिल रहे होते हैं, तो वो सब कॉलेज पर डिपेंड करेगा। सेकेंडली आपका कोर्स बहुत मैटर करता है। टॉप प्लेसमेंट्स होती हैं कोर्सेज लाइक इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स और स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स की, तो बीएससी यहाँ पे थोड़ा सा पीछे रह जाता है एज कम्पेयर टू आपके कॉमर्स के या फिर इकोनॉमिक्स के कोर्सेज हो गए। यहीं पे हेल्प करने के लिए आता है हमारा सेकेंड फैक्टर, विच इज एम्प्लॉयबल बनना। बेसिकली अगर कंपनीज आ रही हैं और वो कह रही है कि हम इकोनॉमिक्स ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स के बच्चे हम प्रेफर कर रहे हैं, बट फिर भी मैथ्स ऑनर्स के बच्चे भी इतनी अच्छी प्लेसमेंट्स लेके जाते हैं, होती हैं अच्छी प्लेसमेंट्स, डीयू के कॉलेजेस से ही होती हैं, उसके लिए आपको कुछ स्किल्स खुद से गेन करनी पड़ती हैं। सो अगर आप बीएससी कर रहे हो, आप मैथ्स, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे बैकग्राउंड के भी हो, इन दैट केस यू विल बी वेरी वेल वेलकम देयर, बट आपको अपनी कुछ स्किल्स पॉलिश करनी पड़ेंगी, आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा उन सारी जॉब प्रोफाइल्स के लिए। और नहीं तो अगर आपको कोई बीएससी का कोर्स दैट इज मोर प्योर साइंसेज में, इन दैट केस आप अपनी कोर जॉब्स की तरफ भी जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगा मुझे आंसर करने में। What is the best thing you found about BSc Maths Honours? So the best thing I find is कि कम फीस है इस कोर्स की। नेक्स्ट इज कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, फ्री टाइम मिल जाता है बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ और पढ़ना हो उसके लिए या फिर कुछ और भी करना हो तो उसके लिए। नेक्स्ट आई फील कि इतना आप प्रेशर फील नहीं करते हो। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी अपनी बीएससी मैथ्स ऑनर्स की डिग्री, एंड मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है कि बहुत ज़्यादा ऐसा प्रेशर फील नहीं होता है कि बहुत पढ़ना है या फिर ऐसा कुछ करना है। एंड फोर्थ कि एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ ही खुला हुआ है इसके बाद, तो आप काफ़ी कुछ देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मैनेज अ लॉट ऑफ बीएससी सब्जेक्ट्स विद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक टीएफआर का एग्जाम होता है, आईआईटी एग्जाम होता है, एंड हाउ टू गेट रिसर्च इंटर्नशिप्स टू।
सो कॉम्पिटिव एग्जाम्स अगर आपको ऐसे वाले क्रैक करने हैं जिसमें आप MSc या फिर PhD या फिर इंटीग्रेटेड डिग्रीज के लिए जाने वाले हो, इन दैट केस BSc पढ़ना अच्छे से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग से अपना बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना के चलो। फर्स्ट और सेकंड ईयर का जो भी सिलेबस होता है BSc का, कोई भी कोर्स ले लो, मैथ्स ऑनर्स का, तो स्पेसिफिकली वो सारा सिलेबस आपके हर एंट्रेंस में पूछा जाता है। सो स्टार्टिंग से ही अपने फर्स्ट और सेकंड ईयर के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से रखो एंड सेकंड ईयर के एंड में ही एंट्रेंस के लिए डेडिकेटेडली प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। जो आपके एकेडमिक वाले पेपर्स होते हैं, मतलब जो रिटन एग्जाम्स होते हैं लंबे लंबे, उनके लिए सिर्फ पेपर के टाइम में पढ़ो, बाकी टाइम पूरा एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ाई करो। एंड नेक्स्ट इसकी रिसर्च इंटर्नशिप्स कैसे मिल सकती हैं, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना होता है सही टाइम पे। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिसर्च इंटर्नशिप्स के फॉर्म्स आउट होते हैं। मैंने भी खुद अराउंड 4 ऐसी रिसर्च इंटर्नशिप्स या फेलोशिप्स में अप्लाई किया था और मैं सेलेक्ट भी हुई थी, मैंने की भी थी। फर्स्ट इज आपकी CSIR की SRTP समर रिसर्च ट्रेनिंग या फेलोशिप प्रोग्राम होता है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड इज आपका TFIR कराता है विज्ञान विदूषी का प्रोग्राम मैथ्स के लिए, वो कर सकते हो। थर्ड इज आपका इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेस की फेलोशिप प्रोग्राम होता है, समर फेलोशिप प्रोग्राम। 2 महीने के लिए आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स लाइक ISI, IISER वगैरह में जाके आप किसी प्रोफेसर के अंडर काम करते हो, वो होता है। एंड फोर्थ इज आपका MTTS का प्रोग्राम, जो कि एक मैथ्स का टीचिंग प्रोग्राम है। सो ये चारों चीज़ें हैं, ये आप कर सकते हो, बस सही टाइम पे आपको अप्लाई करना होगा इन चीज़ों के लिए। अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए तो एक तो आपके ग्रेड्स, यानी कि जो भी CGPA है, जो भी मार्क्स हैं, वो बहुत काम आते हैं। सेकेंडली आपको कुछ टीचर्स से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होता है, वो भी अच्छा होना चाहिए। एंड थर्डली आपका इंटरेस्ट आपको दिखाना पड़ेगा कि कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है, आपने कुछ किया है उसमें या फिर नहीं किया। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। सो गाइस, दीज वर दोज 9 क्वेश्चंस जो मुझे पूछे गए थे, मतलब मैंने सेलेक्ट किए थे रिगार्डिंग BSc, एनीथिंग अबाउट BSc। अगर कोई और क्वेश्चन भी हो आपका तो प्लीज़ कॉमेंट्स में छोड़ के जाना, नहीं तो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन Instagram at this particular handle and I'll definitely answer you there. बाकी आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड लाइक, प्लीज टू हिट द लाइक बटन, उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि और भी वीडियोस बनाऊँ मैं ऐसी। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी दिवाली, बाय।